The stock is currently positions below its moving average across various time frame, including 5 days, 20 days, 50 days, 100 and 200 days. IRFC Indian Railway Finance Corporation रेलवे सेक्टर लेके लगभग 2 साल बजट में कुछ भी नहीं आया, तो इसी रीज़न से लगभग 2 साल से IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन या रेलवे का जितना सारा शेयर है उनमें डाउनफॉल शो हो रहा है। और इस टाइम आज का ट्रेडिंग सेशन में IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लगभग 5 पॉइंट डाउन जाके 121.75 इसी लेवल पे है। तो अगर आप इस टाइम IRFC शेयर को परचेस करना चाहते हो तो इस लो लेवल पे IRFC शेयर को परचेस करना सही होगा। सारा कुछ डिटेल्स में मैं यहाँ पर इस वीडियो में बोलने का कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट आज का ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5 पॉइंट डाउन जाके इसका डे को 121 इसी लेवल पे एंड किया। आज ग्रेजुअली आप देखो यहाँ पर मार्केट में ह्यूज डाउनफॉल देखा गया, लगभग 90% स्टॉक पे ह्यूज डाउनफॉल देखा गया। इसके साथ साथ IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन शेयर पे भी डाउनफॉल शो हुआ। आज निफ्टी 102 पॉइंट डाउन गया, बैंक निफ्टी 260 पॉइंट डाउन गया। इसके साथ साथ फिर निफ्टी या सभी इंडेक्स में आपको एक रेट करके शो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ चलो यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ IRFC शेयर लेके लेटेस्ट जो न्यूज़ आज है फ्राइडे, IRFC शेयर लेके लेटेस्ट न्यूज़ अभी तक नहीं आया, हो सकता है कि यहाँ पर संडे के अंदर आ जाएगा लेटेस्ट न्यूज़। और इसके साथ साथ जो न्यूज़ अभी आया है IRFC शेयर लेके, IRFC फेसेस सिग्निफिकेंट स्टॉक डिक्लाइन AMD बॉर्डर मार्केट चैलेंज इन फरवरी 2025। 3 आवर्स देखो ये न्यूज़ आया। और ये न्यूज़ में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं यहाँ पर हाईलाइट करने का कोशिश करता हूँ। During the trading session, IRFC reached the intraday low 122.25, making a drop of 3.4%. 3.4% डाउन गया आज का ट्रेडिंग सेशन में। इसके साथ साथ द स्टॉक इज करेंटली पोजिशंस बिलो इज मूविंग एवरेज अक्रॉस वेरियस टाइम फ्रेम, इंक्लूडिंग 5 days, 20 days, 50 days, 100 and 200 days एवरेज। IRFC शेयर का इस टाइम का पोजीशन 5 days, 20 days, 50 days, 100 days, 200 days का मूविंग एवरेज का नीचे बिलोंग कर रहा है इस टाइम करंट पोजीशन, इंडिकेटिंग ए बेयरिश ट्रेंड। इस टाइम ए हाई बेयरिश ट्रेंड पे है। और रिसेंटली IRFC शेयर का Q3 रिजल्ट अनाउंस हुआ। इनमें Q3 पे इसका जो नेट प्रॉफिट है 1631 और Q2 में था 1613 और Q1 पे था 1577। ग्रेजुअली इसका जो नेट प्रॉफिट है ये आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। मगर फिर भी आज मार्केट का डाउन ट्रेंड के साथ IRFC शेयर पे भी ह्यूज डाउनफॉल शो हुआ। इसके साथ साथ EPS अर्निंग पर शेयर जो है यहाँ पर 1.25% और Q1 पे था 1.23%, 1.21% Q1 पे। ग्रेजुअली इसका जो EPS है अर्निंग पर शेयर ये भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है चलो मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। IRFC शेयर का जो शेयर होल्डिंग्स है Q3 पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसका प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है Q3 पे 86.36 और Q2 में था 86.36। इनमें कोई चेंज नहीं आया। इसका प्रोमोटर्स का होल्डिंग पूरी तरह से स्ट्रांग है, कोई भी चेंज नहीं आया प्रोमोटर्स का होल्डिंग बेसिस। उसके साथ साथ पब्लिक का जो होल्डिंग्स है इनमें आपको चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। और पब्लिक का होल्डिंग्स के अंदर AFI, DI और नॉर्मल पब्लिक का होल्डिंग्स देखो यहाँ पर। फर्स्ट AFI का जो होल्डिंग्स है Q3 में 1.01% और Q2 में था 1.09%। ये आपको स्लाइट डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है इसका AFI का जो होल्डिंग्स है। और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है DII का होल्डिंग्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो होल्डिंग्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें आपको मिल जाएगा म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स, बैंक्स का होल्डिंग्स, इंश्योरेंस का होल्डिंग्स एंड अदर्स छोटा मोटा जो इंश्योरेंस कंपनी है इसका होल्डिंग्स। चलो फर्स्ट में यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स का जो होल्डिंग्स है ये आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। DII का अंदर देखो म्यूचुअल फंड्स का जो होल्डिंग्स है ये Q3 में 0.24% और Q1 पे था 0.15%। ये आपको ह्यूज अमाउंट इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है इसका जो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स है। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर इसका जो बैंक्स का होल्डिंग है, बैंक्स का होल्डिंग Q3 में 0.00% और Q1 पे था 0.01%। Q2 में बैंक्स का होल्डिंग स्लाइड था, वो Q3 में पूरी तरह से
वैनिश हो गया। उसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी का जो होल्डिंग्स है देखो यहाँ पर 0.95% क्वार्टर 3 पे और क्वार्टर 2 में था 0.88%। इंश्योरेंस कंपनी का जो होल्डिंग्स है ये आपको ह्यूज अमाउंट इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, एक प्लस पॉइंट है। और इसके साथ साथ देखो यहाँ पर अदर्स छोटा मोटा बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है, उसका जो होल्डिंग्स है ये क्वार्टर 3 में 0.05% और क्वार्टर 2 में था 0.04%। ये भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है क्वार्टर 3 पे, तो ये एक अच्छा नंबर है। इसका DII में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस एंड अदर्स कंपनी का होल्डिंग जो है ये आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ फाइनल जो नॉन इंस्टीट्यूशनल का होल्डिंग्स है, नॉर्मल जो पीपल का होल्डिंग्स है, ये आपको क्वार्टर 3 में 11.39% और क्वार्टर 2 में था 11.46%। ओनली पीपल्स का होल्डिंग आपको स्लाइड डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्वार्टर 3 पे। और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को नंबर जो है ये क्वार्टर 3 में 55.41% और क्वार्टर 2 में था 55.00%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ये भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्वार्टर 3 में, एक प्लस पॉइंट है। और VIX का पोजीशन देख ले तो आज 15.02 VIX स्लाइड इंक्रीज हुआ आज का ट्रेडिंग सेशन में। आज इसका डे हाई और डे लो 15.68 और 14.36। VIX एक सही पोजीशन में था मॉर्निंग में और स्लाइड यहाँ पर ह्यूज अमाउंट इंक्रीज हुआ VIX और मार्केट में ह्यूज डाउनफॉल शो हुआ। अगर VIX 12 से 14 रहता है तो एक सही पोजीशन आप बोल सकते हो। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर US का मार्केट देख लेता हूँ। US का मार्केट मुझे ग्रीन करके शो कर रहा है और फ्यूचर करंट टाइम में मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। फ्यूचर करंट टाइम में मुझे गोल्ड और क्रूड ऑयल में मुझे ग्रीन करके शो कर रहा है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड मार्केट का मेजर इंडिकेटर में मैं देख लेता हूँ। वर्ल्ड मार्केट का मेजर इंडिकेटर 24 आवर्स में मुझे यहाँ पर रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन 50% दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर IRFC शेयर का चार्ट पे चले जाता हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम में आज एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्रिएट किया, तो इसके साथ साथ इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 116। रिसेंटली ये जो शेयर है ये इस लेवल को टच किया था 14 मार्च 2024 ए 116 इस लेवल को टच किया था। तो हो सकता है कि यहाँ से तो अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन ये शेयर स्लाइड डाउन जा सकते हैं। 116 जो स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल तक आ सकता है या इससे भी स्लाइड डाउन जा सकते हैं। उसके बाद शेयर पे स्लाइड अपर मूवमेंट आप देख सकते हो। और इसके साथ सबसे बड़ा जो न्यूज़ है, लगभग 90% शेयर इस टाइम करंट टाइम में उसका ओवर सोल्ड जोन पे है। तो हो सकता है कि यहाँ से बहुत जल्द आपको एक स्लाइड अपर मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर आप IRFC शेयर को परचेस करना चाहते हो तो एक ही साथ आपका 100% अमाउंट कभी भी यूज़ मत करो। आपका फुल अमाउंट में से ओनली 30% या 50% अमाउंट से एक टाइम आप परचेस कर सकते हो शेयर। और अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन ये शेयर 116 इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। तो देखते हैं इस शेयर का आगे मूवमेंट कैसा होता है। सो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडेज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।